बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य जहाँ जाता है वहां पर कुछ न कुछ करता है। सोचता विचारता नहीं है इसलिए बंधन बनता है, और सोच विचार है तो बंधन नहीं बने। तो जहाँ जाता है तो कुछ न कुछ करेगा, चाहे लड़ाई करे, चाहे मित्रता करे, कुछ तो करेगा ही जरूर। चोरी करे, चाहे हिंसा करे, विचार करे, ईर्ष्या करे, क्रोध करे, मान करे, छल करे, गाली निंदा झूठ, कुछ न कुछ करता है। मकान बनाने का काम करता है, दुकान बनाने का काम करता है, या व्यापार करने का काम करता है, कुछ करता है। यदि विवेक विचार हो जाए और सही पता चल जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वहां बंधन कट जाता है। और बिना विचार के जो काम किया जाता है तो बंधन कटता नहीं है, और ज्यादा दिन दूना रात चौगुना पड़ता ही रहता है। तो सब कहते हैं कि जाना तो जरूर होगा, जाना पड़ेगा। शरीर धारण किया है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खेती करने जाना पड़ेगा, व्यापार करने जाना पड़ेगा, है ना, सब काम करने पड़ेंगे, कपड़ा धोने ही पड़ेंगे, भोजन बनाने जाना ही पड़ेगा, भोजन बनाने के बाद भोजन पाना भी पड़ेगा। ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको ये शरीर मिला हुआ है प्रारब्ध से। और आज यदि हमने कोई लापरवाही की तो हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे। फिर हमको शराब पीने जाना पड़ेगा, छिप छिप के बीड़ी पीने जाना पड़ेगा, भांग खाने जाना पड़ेगा। जो काम यदि हम अभी करेंगे शुभ और अशुभ, तो उन कर्मों के द्वारा फिर दंड पाने भी जाना पड़ेगा, दंड भी मिलेगा। मिलेगा जरूर, बचेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, आज यदि अपना आपने सुधार कर लिया तो समझ लो कि सब कुछ हो गया। और आज सुधार नहीं कर पाया तो समझ लो कुछ भी नहीं कर पाया। क्योंकि आज ही है जो कुछ हमको करना है, अभी करना है। आज और अभी जरा भी हम लापरवाही करेंगे, आलस करेंगे, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो काम बिगाड़ना नहीं है, काम बनाना है। जाका काम बने मेरे भाई, और ताकि महिमा जग में छाई। जिसका काम बन गया उसकी बात बन गई, जिसका काम बिगड़ गया उसकी बात बिगड़ गई। तो काम बनाना या बिगाड़ना ये अपने हाथ की बात है। और स्वयं हम ये काम कर सकते हैं, बनाने और बिगाड़ने का स्वयं कर सकते हैं, और तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। तो सारे संसार में और भ्रम भी छाया हुआ है, सारे संसार में विषय विकार भी छाया हुआ है, सारे संसार में धोखा देने वाले लोग भी डोल रहे हैं, और सारे संसार में इसमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी डोल रहे हैं, और बड़े बड़े दानी दान करने के लिए भी डोल रहे हैं। तो दानियों की भी कमी नहीं है, ध्यानियों की भी कमी नहीं है, पापात्माओं की भी कमी नहीं है, पुण्य आत्माओं की भी कमी नहीं है। सब तरह के लोग हैं, और जहां जाओगे तो सब तरह के ही मिलेंगे। हंस के बोलने वाले भी मिलेंगे, क्रोध से बोलने वाले भी मिलेंगे, और डांटने फटकारने वाले भी मिलेंगे। और बड़े प्रेम से, बड़े भाईचारे से पास में आकर के बैठेंगे, मित्रता भी कर लेंगे। ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो इस संसार में
बहुत विशेष प्रकार के लोग हैं। संत गुरुजन ने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बताते ही चले आ रहे हैं। लेकिन हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे और इस काया से कर्म उल्टे सीधे करते रहेंगे तो हमको इसी के संबंध में उन कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। कभी भी जीव बचेगा नहीं बिना कर्म का दंड भोगे, क्योंकि ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं इससे बचाएगा, है ही नहीं। ये बहुत विशाल विकराल बहुत बड़ा भ्रम है। जो इससे बच गया तो बच ही गया, और यदि नहीं बच पाया फिर बचने का कोई सवाल है ही नहीं। गाड़ी जब तक बची रहती है, जब तक स्टीयरिंग सही रहे और चलाने वाला ड्राइवर भी बढ़िया हो और लापरवाही ना करे तो गाड़ी बची रहेगी। और जरा भी उसने कला दिखाई, जरा भी लापरवाही की, यहाँ 80 में गाड़ी चलानी है 100 में चलावे, या 100 में चलानी है तो 10 में चलावे, तो काम बिगड़ जाएगा। या जल्दी जाना है, रोड बढ़िया है, 80-100 पे गाड़ी चल सकती है, 50 पे ही चलावे तो हंसी उड़ा देगा। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया सुधार व्यक्ति होता है, अपना अपना सुधार अपने अपने ढंग से आप कर सकते हैं। लेकिन सुधार नहीं करना चाहें तो कोई ऐसा नहीं है सारे संसार में कि जो आपका सुधार कर देगा। हमारा सुधार बिगाड़ हमारे हाथ में। अपनी करनी गुरु उतर गए और अपनी करनी चेला। गुरु अपनी करनी को उतरते हैं, चेला अपनी करनी को उतरता है। आपका चित्त फल अलग अलग। फिर भी यदि जीव न माने और धोखे में ही रहना चाहे तो इसमें सदगुरु कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने काम को बना लो, क्योंकि तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर और तेरी ना भंवर में फेरी जाए तो फिर। कनक कनक ते सौगुनी मादक दाद खाए, ये खाए बोरा तो वह पाए पाए। कनक कनक ते सौ, कनक कहते सोने को, इस सोने से भी अधिक ज्यादा मादकता। कनक सौगुनी मादकता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब कहाँ तक कहा जाए, और सत्यनारायण की बात कहाँ तक कहो। कोई सुनने वाला मिले, कोई समझने वाला मिले तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। बहुत ज्यादा मादकता में लोग फंसे हुए हैं। अहंकार काम क्रोध में लोग फंसे हुए हैं, मारने काटने को तैयार हो जाते हैं, दूसरे की वस्तु लेकर के देना ही नहीं चाहते। सब कोठी मोहल्ले बना बना करके सुख आराम चैन भोगना चाहते हैं। और जिस दिन ये शरीर छूटेगा तो ना कोठी साथ जाएगी ना बंगला साथ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए बने सो कुछ धर्म कर लो, यही एक साथ जाएगा। जो बने है सुधर्म का दान करो तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं धोखे में उसका पूरा जीवन चला जाएगा। तो पाप नहीं कटा और पाप बन गया तो बनाना या बिगाड़ना, सुधरना या सुधारना, लेकर के देना, यह हमारा व्यक्तिगत विषय है। और हम क्रिया कुत्ता की तरह भटक भटक करके मर जाएं, बेईमानी करके दूसरों की बात न मान करके धोखा दे करके पूरा समय बेकार हो जाएगा। जब तक आप लोग धोखा देते रहोगे और तब तक 84 के चक्कर खाते ही रहोगे।
चक्कर तो खाना ही पड़ेगा। जब वासना शरीर बनेगा ही बनेगा, वासना मिटे तो शरीर ना बने। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं नहीं कोई अपना है और ना कोई वीराना है, और यदि निवृत्ति में आ जाए, प्रवृत्ति में आ जाए तो सब अपने हैं और हम सबके। ऐसा भाव सुंदर बनाना चाहिए। तो सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन का भाव तो बहुत तेज है, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झील, पौन ते उतावला, तो दोस्त कभी न की। ये बहुत विशाल है बीमारी। इस विशाल बीमारी के चक्कर में बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े महाराजे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी सब मारे गए, भटकते रहे, सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। ये बहुत बड़ी भूल है, और जब तक इस भूल को हम अंदर से नहीं निकालेंगे, और जब तक इस भूल के ही हम लोग गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारे संग साथ में क्या रहेगा, क्या आया था और क्या जाएगा। इसलिए टूटी खाट वो समझ लो कि ये हमारे डलप की गतों के समान है। टूटी झोंपड़ी समझ लो राजा महाराज के से कोई कम तो नहीं। आज सुंदर समय आया है जो लोग अच्छे मकानों में रहते थे, कुछ काम करते नहीं थे, पड़े पड़े खाते थे। अब पड़े पड़े खाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो वहाँ का अन्न खाना भी तो पाप है। इसलिए साधु संतों को नम्रता से, कोमलता से, विवेक और विचार के साथ में अपना जीवन जीना चाहिए। जो विवेक और विचार के साथ जीवन जीता है, जो हर समय विवेक और विचार में रहता है, बिना विचारे कोई काम नहीं करता, बिना विचारे कुछ मुख में डालते, ऐसे सज्जन पुरुषों के साथ जरूर जानते हैं। ऐसे सज्जन पुरुषों के पास में जाकर के, क्योंकि वहां पर चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, पवित्रता उनके अंदर बनी रहती है। बेशक वो कहीं भी रहें, जब तक वो अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे और तब तक हृदय की कारमा मिटेगी नहीं। कहीं भी चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, गोकुल महावन, कहीं भी ढूंढते रहो, जब तक हमारे हृदय की कालमा नहीं छूटेगी, जब तक हमारे हृदय के विकार नहीं छूटेंगे, तब तक हम भरम में झूलते ही रहेंगे। भरम में झूला झूला सब जगह है। पाप पुण्य के मधु मेरु माया, लोग हमरा विषय मरवा काम खिला था, सो अशुभ बनाए डांडी के परम प्रतिज्ञा बैठी तो वो झूला, झूलत गरगंधरम वह झूलत सुपति, झूलत नारद सारदा, झूलत व्यास पर, झूलत ब्रंच महेश, झूलत सूर्य, आप झूले 14 7 21 3 लोग मनाए, खानी बानी कोई देखो इससे गुंडा है, खंड ब्रह्मांड खोज देखो छुटो गुनाए, ससुर अनुसार दीतन पर लेना है, कल अकाल पर ले नहीं तो तुम ले जाए, जहाँ के बिछड़े बहु कलबी के मन में, बिछड़े बहु कलबी के बहुत कलबी थे मन नहीं छाड़े, तो तहाँ के बिछड़े बहु कलबी के बहुत कलब बताते हैं कि लोग बिछड़ गए। सदुदेव जी पुकार के ना ये जीव कहीं से बिछड़ा है ना कहीं जाके मिलेगा, ये तो स्वयं अपने आप को भूल जाता है, इसलिए भटक रहा है। इसलिए इस अटकन को, भटकन को दूर करें, और जब ये अटकन भटकन दूर हो जाएगी और सारे विकार हमारे अंदर से जब निकल जाएंगे, तो हम एक शुद्ध रूप में मनुष्य हो जाएंगे। और जो शुद्ध रूप में मनुष्य हो गया तो वही मनुष्य है। और यदि शुद्ध रूप मनुष्य नहीं हो पाया तो समझ लो कि वो बना बनाया पूरा का पूरा पशु है ना, पूरा का पूरा पक्षी जैसे, उसमें खाने जैसे, आचरण जिसके बने हुए हैं, विवेक विचार जिसके अंदर है ही नहीं, और विवेक विचार से काम भी नहीं लेना चाहता। जब विवेक विचार से काम नहीं लेना चाहता, विवेक विचार नहीं है, तो उसको सहायता कौन देगा दुनिया में? कोई नहीं देगा। और ऐसा मनुष्य सबसे सहायता लेने की सोचता है ना, और सहायता भी मिलती नहीं, और सोचता जरूर है, तो सोचता रहे, सोचने से क्या होता है?
क्योंकि निरे भटक भटक करके मिल गए और उनको कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो जो अस्ति है उसकी तो प्राप्ति होगी, जो नास्ति है उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी। जो वस्तु इंद्रिय गोचर है तो वो तो दिखेगी, और इंद्रिय गोचर ना वो तो कहाँ से दिखेगी। और चेतन जीव है जो तो सबका जनैया है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप अविनाशी है। और फिर भी यदि इस अविनाशी चेतन जीव को और कोई देखना चाहे तो उसकी मूर्खता है ना। भौतिक वस्तुएं तो दिखती, और जो चेतन की सत्ता से जो वस्तु जानी जा रही है ये भौतिक, अब उस चेतन को किस से देखेंगे, देख ही नहीं सकते। पर लोग धोखे में फंस करके और धोखे की दौड़ने लगे, खूब चल रहे हैं माता बहने ऊंची एड़ेगी चप्पा पैर पैर करके, सुबह से ही लग जाती है अपने सिंगार, सारे बात करे थे सनातन। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया यदि आज आप लोगों ने अपना सुधार कर लिया तो सुधार हो जाएगा, और आज यदि अपना सुधार नहीं कर पाया तो बिगाड़ ही बिगाड़ है। तो अपने बिगाड़े बिगाड़ है, अपने सुधारे सुधार है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाएंगे, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करके अपने हृदय की कालमा को बिल्कुल मिटाना चाहिए, और बिना सत्संग के हृदय की कालमा मिट नहीं सकती है। चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा ध्यानी हो, कितने भी वीडियो इकट्ठे कर ले, कितने भी माता बहनों पुरुषों की बात करता हो और समझता हो, जिससे हमारी ख्याति बढ़ेगी, जिससे हमारा मन बढ़ेगा, जिससे हमारी कीर्ति छा जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, और ज्यादा कीर्ति गिर जाती है, बिल्कुल मुँह नीचे हो जाते हैं, पानी शब्द भी नहीं मुझे सकता है। सदुदय जी पुकार के तो भैया आज जाग जाओ, और जाग करके विशाल पर्वत के समान अपना हृदय बना लो। और जब आपका हृदय विशाल पर्वत के समान बन जाएगा तो आपके अंदर सारी कालमा अपने आप निकलती चली जाएगी। इसलिए अष्ट महासद्गुणों का जीवन में महत्व है, और 10 दोषों का त्यागना चाहिए। जब जब 10 दोष हमारे दूर हो जाएंगे, अष्ट सद्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हमारी भावना एकदम निर्मल पवित्र हो जाएगी, और किसी प्रकार का भी जड़ा देहास हमारे अंदर नहीं रहेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।